नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। और आपके साथ मैं हूं एस के पाल और आप देख रहे हैं एस के पाल ऑफिशियल चैनल। तो आप सभी के बीच में जो आज का आपने थंबनेल हमारा देखा होगा और आपने टाइटल पढ़ा होगा, जो आज का सेशन था, जो आज हमको आपको समझना था, जिंदगी और जीवन का उद्देश्य यानी कि जीवन की शैली और जीवन की शैली में सक्सेस यानी कि सफलता कैसे मिलेगी और हासिल कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर सेशन पे आज देखना था। बहुत लोगों को कमेंट आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, सर आप जीवन का उद्देश्य के ऊपर आप वीडियो बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। तो आज इंतज़ार ख़त्म करते हुए हमने ये वीडियो बनाया। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले लेट ना करते हुए वीडियो पे चलता हूँ। आपने देखा होगा आज आपके जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में जीवन का उद्देश्य को हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे आप हैं, आपके फादर हो गए, आपके फादर के फादर हो गए, 3 पीढ़ी होगी। क्या चौथी पीढ़ी के लोग आप लोग जानते हैं? परदादा, आजा दादा, परदादा। किसी किसी के यहाँ आप जाएंगे तो उनका कोई कोई अपनी अपनी परदादा की जो है फोटो जो है घर में रखते हैं, अच्छे से सजो के रखते हैं, अच्छे से बना के रखते हैं। इसलिए उनके परदादा जी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ किया हुआ है, इस वजह से रखती हैं। और किसी के आजा दादा परदादा के लोग आज आपके दादा परदादा के लोग क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। सबसे बड़ी रीजन और वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, इसी वजह लोग नहीं जानते हैं। और मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर सेशन पे, अगर आप टॉपिक पर आगे चलूँ, आज आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं, है ना? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपकी जो ज़िंदगी है इसमें एक मकसद होनी चाहिए, एक विजन, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम आप क्यों जिंदा हैं या ऐसे ही जिए जा रहे हैं, क्यों जिए जा रहे हैं? कोई विजन है, कोई लक्ष्य है कि नहीं है? देखिए, बिना मंजिल की ज़िंदगी जीना मुर्दों से भी बदतर होती है, किसी काम की नहीं होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़िंदगी में एक मकसद के साथ जिएं। हम क्यों जी रहे हैं, ज़िंदगी हमारा फैसला क्या है, हमारा डिसीजन क्या, हमको करना क्या, हमारे सपने क्या हैं, इसके ऊपर हमको आपको जीना है। अगर आप ना जानते हो तो आप जानिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने बात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज लोग जानते हैं, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है ना? इस वजह से लोग उनको जानते हैं। देखिए, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन शैली को देखें, सक्सेस के पीछे राज देखें, इतना बड़ा नाम बनने के पीछे राज देखें। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना? यानी कि उन्होंने क्या कहा था, पहले दो, पहले उन्होंने मांगने की बात की थी, पहले देने की बात की थी कि तुम मुझे खून दो, दो पहले, है ना? लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेना चाहते हैं। यानी आपको सबसे पहले खाता खुलाना पड़ेगा। ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको खाता खुलाना पड़ेगा देना बैंक में। और हम लोग खुलाते कहाँ हैं? लेना बैंक में। हम लोग लेना सोचते हैं, देना तो कुछ सोचते ही नहीं है कि टाइम देना है, कि क्या सीखना है, क्या स्टडी करनी है। देखिए, मैंने बार बार हर सेमिनार में, जो हमारे एसोसिएट मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारे टीम को वरिष्ठ टीम के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमने बार बार हर सेमिनार में कहा हुआ है कि जिसने अपने आप को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है ना? तो इसके ऊपर देखिए, आप समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। हाँ जी, कनेक्ट है। तो आप उसके ऊपर तभी समझ पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे। देखिए, जिंदगी जीवन जो है एक अच्छे से अगर हम आप देखें डिजाइन किया जाए, अगर एक देखा जाए, मकसद को देखा जाए और उद्देश्य को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कई बातें उभर के सामने आती हैं। और उसके ऊपर भी अगर हम आप स्टडी करें और देखें तो वो होता क्या है। और जिंदगी और मतलब जितनी भी हो, मतलब एक तरीके हों एक लाइफ को डिजाइन करने के लिए, एक शिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए अगर आपको जो है सफलता जो है, अगर अपने आप में बदलाव लाने में दर्द हो रही है, तो सफलता हासिल करने में भी दर्द होगी। तो यानी कि सफलता के मार्ग इतने आसान नहीं है और इतनी बहुत जो है कठिन भी नहीं है।
यही जो आपके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर कमी है, यही आपको असफल बनाती है। और जो आपके अंदर अच्छी खूबियां हैं वही आपको सफल भी बनाती हैं, अच्छी आदतें जो हैं। यानी कि सक्सेस और अनसक्सेस, यही दो आपके पहलू हैं। और दोनों पहलू में किस पहलू पर आपका फोकस ज्यादा होता है, किसके ऊपर आप स्टडी ज्यादा करते हैं, मेहनत किस पे ज्यादा करते हैं, ये डिसाइड करती है। आज इतनी बड़े महानायक फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, वो क्या करता है, ₹1 का नवरत्न ऑयल कितने बढ़िया से नाच कूद के, है ना, साड़ी पहन के उसको प्रमोट करता है। क्या उसको लोग कुछ नहीं बोलते होंगे? आप बोलते हैं अरे अगर हम ऐसा कहेंगे लोग क्या कहेंगे, हमको क्या कहेंगे लोग, क्योंकि आप तो बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र के बेटे हैं ना, कि आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। कौन सी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, कभी झांक के देखे हो कि नहीं अपने अंदर आईने में? क्या जो कर रहे हो तुम्हारा सपना वही था? क्या जो जिंदगी जी रहे हो वही जिंदगी जीने का सपना था? वही तुमने कल्पना की थी? क्या जो सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो जिस चीज से, वही तुम्हारा सपना था और कुछ था? बोल चुके हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी में लोग असफल हो जाते हैं। इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, डट के सामना करना पड़ेगा मुसीबतों को। सफलता का एक ही सूत्र है, डटे रहो। एक बार हार गए डटे रहो, 2 बार हार गए डटे रहो। डट के मेहनती करनी पड़ेगी, डट के सामना करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, यही आपको सफल बना सकता है और यही आपको सफलता दे सकता है। और कोई रास्ते नहीं है सफलता पाने के लिए। फालतू की एडवाइस, दुनिया में 2 चीज बहुत सरल एक चीज तो बहुत आसानी से मिल जाती है, फ्री की एडवाइस। कोई भी काम करो उसमें फालतू की सलाह देने वाले लोगों को कमी नहीं होती है, बहुत लोग ज्ञान देना चले आते हैं। और दुनिया में सबसे कठिन कोई चीज है तो पैसे कमाना, इसकी कोई राह नहीं बताता है। बैठ कैसे कमा सकते हो, है कोई तरीके बताने वाला? असफल है वो खुद नहीं जानता है तो क्या बताएगा? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप कोई भी काम कर रहे हो आपको दुनिया बहुत कुछ बोलेगी। क्या लोग, अगर कुछ लोग मुझे बोलते हैं, अगर बोल देंगे डॉक्टर साहब आपका ये शर्ट अच्छा नहीं लगता है आपके ऊपर और ये शर्ट सही नहीं है, क्या हम लोगों की वजह शर्ट पहनना छोड़ देंगे? क्या लोग बोलेंगे आपका ये ड्रेस कोड टाई अच्छी नहीं लगती है, हम टाई पहनना छोड़ देंगे? कोई अगर वरिष्ठ लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कोई आपकी बीबी को बोल देगा आपकी बीबी ठीक नहीं है तो आप बीबी छोड़ दोगे? कोई बोल देगा आपका बेटा, आपका बच्चा ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चे छोड़ दोगे? और सबसे बड़ी बात, सब बात गोली मारी है, कोई हमारे या फिर आपके माँ बाप को बोल देगा आपके माँ बाप ठीक नहीं है तो आप अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? आपने अभी तक जो है कलम और पेन और जो है कॉपी की जो है पढ़ाई की हुई है, और जो हमने स्टडी की है, हमने जो स्टडी की है, हमने करियर की स्टडी की हुई है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी, विवेक बिंद्रा के हमने सेमिनार शो की स्टडी की हुई है सामने जा करके। तो आप क्या जिंदगी की स्टडी की हुई है, आपने सक्सेस की स्टडी की हुई है? जब आप करोगे तब समझ में आएगी लाइफ में कितनी कठिनाइयां हैं। मैं भी सोचता था पहले जब मैं शुरुआत में था, आज के 2 साल पहले, सोचता था कभी कभी कि सफलता की राह बहुत आसान है, कभी कभी ऐसा लगता था, अभी भी लगता है कभी कभी। और कभी कभी लगता है कि सफलता पहाड़ की चोटियों के बराबर ऊंचाई पे दिखती है, बहुत कठिन मार्ग दिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी में चढ़ाव उताव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है हमारे आपके कार्य करने की शैली क्या है, हमारे विजन क्या। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है हमको डूबना कब है, निकलना कब है। इस हमको आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से, टाइम फ्रीडम से आजादी कब मिलेगी? हम आप कब टाइम से आजाद हो पाएंगे? कब फाइनेंशियल फ्रीडम से बाहर निकलने पाएंगे? है कोई मार्ग? नहीं। जवाब नहीं में आता है तो आपको खोजना पड़ेगा। अपने दिमाग पर जोर डालिए। अगर आप वही करेंगे जो दुनिया करती आई है तो कसम खुदा की मैं 100% गारंटी देता हूं तुम्हें दुख दर्द वही उतना ही मिलेगा जितने दुनिया को आज तक मिला है। अगर आप कुछ हट करना चाहते हो,
दुनिया से ऊपर उठ कर जो है कुछ करना चाहते हो, तुम्हें दुनिया से अलग चलना भी पड़ेगा, दुनिया से अलग झेलना भी पड़ेगा, दुनिया से अलग मुसीबतों को फाइट करना पड़ेगा और हर मुसीबत पर अपने आप को ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई डू इट, मैं कर सकता हूं। इज नॉट इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हम हर असंभव को संभव कर सकते हैं। यह हौसला रखना पड़ेगा। है इतने तौबाद इरादे, हम आसमान को छू सकते हैं, लेकिन कैसे छुएंगे? है कोई तरीके? सोचना पड़ेगा, जोर डालिए अपने दिमाग पे। दुनिया बदल चुकी है, आपने क्या बदला है? आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई है? एक दिन के लिए नया साल आया, सब भूल गए। उस दिन के लिए ड्रीम था, डिजायर था, आज सब क्या हो गया? दिमाग से आपकी मेमोरी डिलीट हो गई या फिर दिमाग में घुसा ही नहीं? आप पागल भी नहीं है कि आपको मैं बार बार समझाऊं, और आप बच्चे भी नहीं है कि मेरी बातें आपके भेजे में घुस नहीं रही हैं। आप अगर दिल से मेरी बातों को सुनेंगे, अगर गहराई से सुने होंगे, जीवन को ऊपर ढाल करके, आप ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हो? जो बोलते हैं अरे सर हम बिजी हैं। बिजी हमेशा वही इंसान होता है जो हमेशा परेशान होता है, जो फाइनेंशियल मतलब फ्रीडम में से आजाद नहीं होता, डूबा होता है, कर्ज में डूबा होता है, मुसीबतों में जो एकदम डूबा होता है, उसी के पास टाइम नहीं होता है। और जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसके पास टाइम होता है। अपने आप कल्पना कर लीजिए अब मैं क्या कह रहा हूं, बातें अगर मेरी समझ में आ रही हो तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिंदगी भर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, जब तक कुछ सीखोगे नहीं, जब तक कुछ बड़ी अपडेट नहीं लाओगे। माइंड सेटअप अगर निगेटिव थॉट बैठा लोगे तो जो तुम्हें जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं कर सकता। कुछ ऊपर उठ के सोचो, दुनिया से हट के सोचो। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत कंपटीशन में है, बहुत आगे जा चुकी है। आप कितना आगे गए हो? आप अपने माइंड को कितना ग्रोथ लेवल पे ले गए हो? क्या कर सकता है? लोगों क्या सिखा सकते हो? बात मान्य रखती है, बहुत मान्य आपकी बातें रखती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मेरे वीडियो से जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन की शैली और हम आप सफलता हासिल कैसे कर पाएंगे और कैसे हम आप सफल होंगे, अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप अपने पास तक नहीं रखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को अपने आप तक नहीं रखिएगा, जो नए लोग हैं उनके पास शेयर कीजिएगा एस के पाल की आवाज़, ताकि वो एस के पाल बन सकें और एस के पाल की सोचें आ सकें और वो ज़िंदगी में वो भी कुछ कर सकें, बड़ा अपडेट, बड़ा बदलाव ला सकें। तो आप सभी लोग जो है मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी से हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नशा मुक्त भारत एस के पाल बुलेटिन में, कि जो आज तरह तरह की नस्ली जो दवाएं लोगों को यूज कराई जा रही हैं, नशाओं को शिकार बनाया जा रहा है, इस सेशन पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।